ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। ठीक है, आज हम वापस से डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा एसएससी इंग्लिश की ये वाली बुक जो आपको यहाँ पे सामने दिख रही है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ये बुक कितनी इंपॉर्टेंट है ये अब तक आप समझ चुके होंगे क्योंकि इतने सारे हमने स्पॉट दायरे के क्वेश्चन कर लिए हैं। राइट। और ये इंग्लिश की जो बुक है बेटा पिनेकल की तरफ से, ये जो बुक है ये कंपाइलेशन है भाई 7600 प्लस क्वेश्चंस का। 7600 प्लस क्वेश्चन है भाई इसमें। ठीक है, और अगर आप 7600 प्लस क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो बेटा तो फिर आपको पता है, अच्छे से पता है जी, कि कहीं से कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इंग्लिश को लेकर स्पेशली। राइट। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। हम डिस्कस क्या कर रहे हैं बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं सर स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसी डिस्कशन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, है ना। कितने क्वेश्चन कर लिए हैं बेटा इसमें? सर क्वेश्चन का कुछ तो 600 क्वेश्चन कर लिए हैं। 600 क्वेश्चन बेटा, इट इज नॉट अ मिनिमल नंबर बेटा, एक मिनिमल नंबर नहीं है बेटा, अ लार्ज नंबर। 600 क्वेश्चन सिर्फ स्पॉट द एरर के। वाव, नाउ यू पीपल आर गोइंग गुड, अच्छा कर रहे हो आप, अच्छे जा रहे हो, है ना। नाउ द क्वेश्चन इज 601, 601वां क्वेश्चन है जी आपके सामने। ट्राई करें, कोशिश करें, बेहतरीन रिजल्ट आएगा जी आपका। आ जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से रीड करते हैं भाई। यू मस्ट टेक अ चॉइस इमीडिएटली बिकॉज देयर इज फ्यू टाइम लेफ्ट। ठीक है जी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी। राइट, एंड इन चार ऑप्शन में कहीं पे भी नो एरर का ऑप्शन नहीं है बेटा। क्या? नो एरर का ऑप्शन नहीं है। नो एरर का ऑप्शन नहीं है मेरे लाल, तो कहीं ना कहीं आंसर में एरर है, कहीं ना कहीं एरर है। ठीक है जी, आ जाओ। यू मस्ट मेक अ चॉइस, तुम्हें जरूर एक चॉइस करनी चाहिए। किस चीज को लेके? इमीडिएटली, तुरंत करनी चाहिए। बिकॉज, क्योंकि देयर इज फ्यू टाइम लेफ्ट, क्योंकि थोड़ा समय बचा हुआ है। बोल क्या रहे हो? थोड़ा। फ्यू, सर क्या यूज हुआ है यहाँ पे? फ्यू। इरेज करो इनको, ले आओ वाइट। हाँ जी सर, अभी ठीक है। हाँ सर अभी ठीक है। फ्यू बोल रहे हो तुम? फ्यू? क्या फ्यू? अरे रुक जा भाई। हाँ फ्यू, फ्यू बोल तुम रहे हो। थोड़ा समय बचा हुआ है, थोड़ा समय के लिए आप क्या यूज करते हो? सर लिटिल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सर ये जो समय लिखा है ना, टाइम, ये होता है सर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, राइट, ये होता है बच्चा अनकाउंटेबल नाउन। राइट, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई अनकाउंटेबल वर्ड ही आएगा जो अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता होगा, है ना। फ्यू क्या होता है सर? ये काउंटिंग में कुछ बताता है। ये क्या बताता है सर? ये काउंटिंग में, देखो व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिख रहा हूं मैं, कुछ के बारे में बताता है। काउंटिंग में कुछ, काउंटिंग में कुछ, फ्यू। और ये क्या है सर? ये प्लूरल तो है, ये प्लूरल तो है। ये क्या है? ये प्लूरल है और अपने आप में निगेटिव वर्ड भी है, निगेटिव वर्ड भी है। ये फ्यू के बारे में आप सीख रहे हैं, निगेटिव वर्ड है। सर तो आना क्या था? सर ये प्लूरल है, टाइम क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, आ ही नहीं सकता है सर, तो इसकी जगह पे क्या आना था सर? लिटिल आना था, लिटिल आना था। क्यों मेरे बच्चे? क्योंकि लिटिल अपने आप में अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है। क्यों अनकाउंटेबल होता है? उसका भी रीजन है, क्योंकि लिटिल किसके बारे में बताता है? अमाउंट के बारे में बताता है, या फिर क्वांटिटी के बारे में बताता है। क्वांटिटी या फिर अमाउंट के बारे में बताता है। कौन मेरे बच्चे? लिटिल। लिटिल क्वांटिटी एंड अमाउंट के बारे में बताता है। राइट, लिटिल आप यूज करोगे। क्यों? क्योंकि फ्यू टाइम क्या है भाई? अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू नहीं आना था बच्चे, यहाँ पे क्या आना था? लिटिल आना था। क्यों आना था? आपको रीजन पता है। ठीक है भाई, फ्यू टाइम लेफ्ट। 601 के सी में एरर है, 601 के सी में एरर है जी। चलें आगे, चलें जी, आगे बढ़े जी सर, आगे बढ़ो, आ जाओ। क्या क्वेश्चन है बेटा? अगला क्वेश्चन क्या है? रीड करना जरा क्वेश्चन, मैं हट जा रहा हूँ। ओके, मैं हट गया जी। कह रहा है फायर क्रैकर्स, मतलब पटाखे, हैव सीज्ड बाय द गवर्नमेंट वेंट ऑफ while being diffused on the banks of the river Ganga in a town in West Bengal. राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ठीक से रीड करोगे सेंटेंस में, आपको गड़बड़ी बेटा ऑटोमेटिकली दिख जाएगी, क्योंकि इतने एक्सपर्ट तो आप मेरे हो गए हो लाल। क्या? कि इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि एरर तो अब दिखना स्टार्ट हो गया होगा। सकल सूरत जो मैं बोला था पहली क्लास के अंदर, जब मेरी पहली क्लास हुई थी बेटा, तब मैंने बोला था अगर आप एरर की सकल और सूरत पहचानने लग जाते हो तो एरर अपने आप बन जाता है बच्चे। राइट, तो क्या बनना चाहिए था सर यहाँ पे? बोल रहा है फायर क्रैकर्स हैव सीज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो
एजेंट आया हुआ है बेटा, ये जो फ्रेज आया हुआ है जिसको हम एजेंट बोल रहे हैं, ये दिखा रहा है कि जो ये बात हो रही है सर, ये पैसिव वॉइस की हो रही है। ये जो एजेंट है सर, ये बता रहा है कि जो बात हो रही है ये पैसिव वॉइस की हो रही है मेरे बच्चे। अगर ये बात पैसिव वॉइस की हो रही है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर ये जो पूरी बात है ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या बन रहा है, पैसिव वॉइस को दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वर्ब है ना, ये एक्टिव वॉइस की है, हमें इसको पैसिव वॉइस देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फायर क्रैकर्स ने गवर्नमेंट ने सीज करा है ना। फायर क्रैकर्स जो सब्जेक्ट बना हुआ वो खुद तो सीज नहीं हुआ मेरे बच्चे। खुद सीज हुआ होता तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता। खुद तो सीज नहीं होगा, वो खुद उसको कोई पकड़ के नहीं लाएगा जी, गवर्नमेंट उसको पकड़ के लाई है। फायर क्रैकर्स को गवर्नमेंट ने पकड़ा है, तो गवर्नमेंट ने पकड़ा है भाई, तो वो जो सब्जेक्ट है वो अपने लिए पैसिव वॉइस का वर्ब लेगा ना। और हैव जो है बेटा, हैव जो है ये परफेक्ट को शो कर रहा है, परफेक्ट को शो कर रहा है बेटा। तो पैसिव वॉइस के लिए परफेक्ट जो होता है, पैसिव वॉइस के लिए परफेक्ट क्या होता है, हैव बीन प्लस V3, हैव बीन प्लस V3, ये होता है भाई पैसिव वॉइस किसका सर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ध्यान से देखो, क्या वही बात ऊपर लिखी गई है? आप बोलोगे जी सर, वही बात लिखी गई है। पैसिव वॉइस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये होता है हैव बीन प्लस V3, ठीक है ना। अच्छा, हैज बीन नहीं होता, हैज भी होता है बच्चा, हैज भी होता है, हैव प्लूरल के लिए होता है। फायर क्रैकर्स है इसलिए हम हैव लेकर चल रहे हैं, सिंगुलर होता तो हैज लेकर चलते हैं। डन है जी, जी सर डन है। कहाँ पे एरर है सर, बिन में। अच्छा बिन में है तो कहाँ लगाओगे, हैव बिन ना, सीज तो दे रखा है, V3 तो दे रखा है जी, कहाँ पे गड़बड़ है सर, फायर क्रैकर्स वाले में 602 के सी में एरर है मेरे लाडले। आ जाओ देख लो, क्या तुमने सारे सही क्लियर कर दिए हैं? जी सर, कॉन्सेप्ट क्लियर है जी सर, आगे चलें। यस सर आगे चलें, अगला जी क्वेश्चन आपके सामने है जी 603, क्वेश्चन नंबर 603 बच्चे आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 603 ये बोल रहा है कि अ 12-year-old आर्चर was airlifted to Delhi. A 12-year-old archer was airlifted to Delhi when he met with an accident while practice for the Khelo India Games in Guwahati. अगर आपने सेंटेंस को कैसे पढ़ा होगा बेटा, अगर आपने सेंटेंस को मेरे बच्चे कैसे पढ़ा होगा, बोल के अलाउड, जो मैं बोलता हूँ सेंटेंस पढ़ना है तो बोलो, सेंटेंस पढ़ना है मेरे बच्चे तो बोलो, लाउडर टोन में बोलो, लाउडर टोन में, दिमाग में भी लाउडर टोन में सेंटेंस को रीड करो। रीड करोगे आंसर मिलेगा। मैं रीड करूं आंसर दिखाऊं, चलो आ जाओ। बोल रहा है कि अ 12-year-old आर्चर वाज एयरलिफ्टेड, एक 12 साल का जो आर्चर था, आर्चर मतलब जो जिम्नास्टिक वो जो ओलंपिक्स में गेम वगैरह होते हैं, आर्चरी करते हैं, राइट, वाज एयरलिफ्टेड टू दिल्ली व्हेन ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, जब उसका एक एक्सीडेंट हो गया। वाइल प्रैक्टिसिंग होता है बेटा, कब हुआ एक्सीडेंट, प्रैक्टिस करते टाइम। वो जो काम हो रहा होगा ना प्रैक्टिस करने का, वो कंटिन्यूअस हुआ होगा ना, कंटिन्यूअस हुआ होगा तब जाके उसको एक्सीडेंट मतलब चोट लगी होगी। वो प्रैक्टिस कर रहा होगा उस टाइम पे, तो प्रैक्टिस नहीं प्रैक्टिसिंग होना था बेटा, प्रैक्टिसिंग यूज होना था बेटा, प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस नहीं बेटा, प्रैक्टिसिंग फॉर द खेलो इंडिया गेम्स इन गुवाहाटी। प्रैक्टिस नहीं आना था यहाँ पे, क्या आना था बच्चे मेरे, प्रैक्टिसिंग आना था। सर एरर कहाँ पे होगा, वाइल के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप लगाते भी हो, ये दूसरी पॉइंटर आप ये जान लो कि वाइल के साथ आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेकर आते हो, ये दूसरा पॉइंटर आप जान लो अपने लिए, राइट। ठीक है, अगर ये बात जान गया तो एरर कहाँ है सर, 603 के डी में एरर है। डन है, आ जाए आगे 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 आ जाए भाई। अगला क्वेश्चन, रील फंस गई थी क्या, हाँ जी रील फंस गई थी, आगे आगे बोला जा रहा था, आ जाओ। ठीक है 604 क्या बोल रहा है, क्वीन एलिजाबेथ गॉट मैरिंग टू फिलिप फॉर्मर प्रिंस ऑफ ग्रीस एंड डेनमार्क। क्या बोल रहा है भाई, क्वीन एलिजाबेथ गॉट मैरिंग, नहीं भाई गॉट प्लस V3 होगा ना, गॉट प्लस V3, गॉट मैरिड आएगा बेटा यहाँ पे, पढ़ के ही आप बता दोगे कि सर गॉट मैरिंग तो गलत है, गॉट मैरिड होगा सर, गॉट मैरिड है ना, शादी किया उसने, है ना, क्वीन एलिजाबेथ ने शादी करी, शादी करी किससे बेटा, मैरिंग टू फिलिप, ए से, ए में दिक्कत है सर, ए में बिल्कुल एक पार्ट में एरर है। आ जाओ आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है 605 नंबर पे, 605 है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे बच्चे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि द कंट्री हैज द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम, जो कंट्री है उसकी जो पर कैपिटा इनकम है बच्चे वो लोवेस्ट है, एंड नीड्स टू क्रिएट जॉब्स टू द यूथ। अच्छा जी, सेंटेंस तुमने पढ़ा, सेंटेंस को तोड़ दो जरा चंक्स में, क्या कह रहा है, द कंट्री हैज द लोवेस्ट पर कैपिटा इनकम एंड नीड्स टू क्रिएट जॉब्स।
कंट्री है, ठीक है, हैज आया ये भी ठीक है, पर कैपिटा इनकम एंड नीड्स, नीड्स किसके लिए आया सर, कंट्री के लिए आया है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है, ये भी ठीक है। टू क्रिएट जॉब्स, क्रिएट करना, जॉब क्रिएट करना, ये भी ठीक है। किसके लिए, फॉर द यूथ होगा ना, टू द यूथ क्या होता है, फॉर द यूथ होगा बच्चे मेरे, फॉर द यूथ, किसके लिए क्रिएट किया है, सो यूथ के लिए क्रिएट किया है, फॉर द यूथ होगा। प्रेपोजिशनल एरर था वहां पे, प्रेपोजिशनल एरर के लिए आप क्या करोगे सर, सर कहाँ पे एरर करेंगे भाई, सर बी डी में एरर करेंगे, 605 के डी में एरर है, जॉब्स टू द यूथ नहीं, जॉब्स फॉर द यूथ मेरे बच्चे। डन है, डन है मेरे लाल, अगर डन है तो आगे चलो, ये वाला एरर बताओ, फटाफट बताओ एरर, 606 का एरर बताएं आप, 606। अगर आप ध्यान से सेंटेंस रीड करेंगे, टाइम नहीं लगेगा बेटा आपको बताने में, इतना आसान सा एरर है ये, इतना आसान सा एरर है। चाय नहीं पिलाऊंगा मैं किसी को, मुझे पीने दो। क्यों जी, क्योंकि चाय इश्क है हमारा, है जी, चाय इश्क है हमारा जी। आ जाए, मनी कॉल, क्या लिखा हुआ है बेटा, मनी कॉल बिगन हिज कैरियर एज एन एक्टर एंड अ डायरेक्टर ऑफ शॉर्ट फिल्म्स बिफोर डूइंग हिज डेब्यू फीचर फिल्म उसकी रोटी। अच्छा, सेंटेंस रीड करा आपने, आपको कहीं पे कुछ एरर समझ आ रहा है, सर एरर तो है लेकिन कहाँ पर है ये समझने में दिक्कत है, मैं हेल्प करता हूँ। लिखा हुआ है मनी कॉल बिगन, एक वर्ब होती है बेगिन या बिगन, बेगिन, बेगिन बोलते हैं इसको, बेगिन होती है बेटा फर्स्ट फॉर्म, बी टू क्या होता है, वी टू होता है सर बिगन, ठीक है, वी3 क्या होती है सर, बिगन, है ना, ये हो गए आपके वी1 वी2 एंड वी3, राइट, ठीक है। कह रहा कि मनी कॉल बिगन हिज करियर एज एन एक्टर एंड अ डायरेक्टर ऑफ शॉर्ट फिल्म्स बिफोर डूइंग हिज डेब्यू फीचर फिल्म उसकी रोटी। मतलब सेंटेंस को रीड करते ही आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये जो वी3 यूज हुआ है यहाँ पे, ये गड़बड़ यूज हुआ है। वी3 कब आता है बेटा, कभी सुना है कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद वी3 आ जाए, सब्जेक्ट के जस्ट बाद वी3 आ जाए, ऐसा पॉसिबल है नहीं। क्यों, क्योंकि वी3 से पहले आपको कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्या हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हैज हैव हैड कुछ तो चाहिए, है ना। अब मनी कॉल ने स्टार्ट करा अपना करियर एज एन एक्टर एंड डायरेक्टर, राइट, तो स्टार्ट करा, पास्ट में स्टार्ट करा, तो बिगन नहीं आएगा, पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे, बिगैन की बात करेंगे बेटा, बिगैन, ठीक है, बिगन, राइट, डन। पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस हो रहा था। एरर कहाँ पे है, 606 के बी पार्ट में एरर है, ठीक है, ये वाली बात तो पॉसिबल ही नहीं है, ये वाली बात क्या नहीं है बेटा, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो आ जाओ 607 पे, एरर बताओ जरा सा, फिगर आउट करो एरर, चाय पी लूँ मैं तब तक। हाँ जी बताएं जी जरा, चाय तो नहीं मिलेगी जी आपको, है चाय तो नहीं मिलेगी, आ जाओ। दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्व्स गॉट इनटू इट। बाकी सारी कहानी हम छोड़ देंगे, नहीं फोकस करेंगे, फोकस करेंगे लगेजेस पे। लगेज होता है बेटा नाउन, लगेज क्या होता है, नाउन, ठीक है, सबसे पहले होता है सर ये नाउन। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कैसा नाउन, वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, सो यू पीपल विल से दैट सर इट इज नाउन है बेटा, ये ले लो नाउन है, इट इज व्हाट, अनकाउंटेबल नाउन, क्या है, अनकाउंटेबल, इट इज एन अनकाउंटेबल नाउन। और अगर बेटा ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको अच्छे से पता है कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल हम नहीं कर पाते हैं, प्लूरल नहीं कर पाते हैं, प्लूरल नहीं कर पाते तो लगेज होना चाहिए था यहाँ पे, लगेजेज नहीं होना चाहिए था, एरर है बेटा इसमें। बैगेज होता है, बैगेजेज नहीं होता है, तो LUGGAGE होना था यहाँ पे। डन है तो आगे चलें सर, आगे क्या, पहले तो एरर बता दो किसमें है भाई, 607 के बी पार्ट में एरर है। डन है मेरे बच्चे, आ जाओ। 608 करें जी, एरर करें। हाँ जी 608 एरर है जी सर, एरर है, बताएं जरा एरर बताएं, कितने एरर हैं सर, एक ही एरर होगा कोई, हाँ जी, आ जाओ। दिस फर्नीचर्स हैज बीन टेकन ऑन हायर फॉर द फंक्शन इन द कॉलेज। अगेन आपको एरर दिख रहा है आपकी आंखों के सामने कि सर बिल्कुल छोटू सा एरर है, फर्नीचर्स है सर,
क्या है, फर्नीचर्स है, बिल्कुल छोटा एरर है सर, फर्नीचर्स नहीं आना था मेरे बच्चे। क्यों? क्योंकि फर्नीचर अपने आप में नाउन है, फर्नीचर नाउन है, और जैसे ही आप नाउन पे पहुंचते हो तो आप तुरंत खुद से सवाल करते हो कि सर नाउन है तो कैसा है, वेदर इट इज काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो आपको पता चला क्या, अनकाउंटेबल तो ये भी है, अगर ये भी अनकाउंटेबल है तो सर प्लूरल तो होगा नहीं, एस नहीं आएगा मेरे बच्चे। ठीक है, कहाँ पे गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है, कहाँ पे सर, इस वाले में 608 के सी पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर है। अगला देखें जी 609, 609, 609 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिक्कत है भाई, रीड करें, आंसर फिगर आउट करें जी। रीड करेंगे, आंसर फिगर आउट करेंगे, क्या कह रहा है, वी वर बिजी एट द वर्क, हम कहाँ बिजी थे भाई, वर्क में, काम में बिजी थे, एंड वेंट फॉर लंच ओनली एट 2:30 PM। बताएं जी, एरर बताएं। फटाफट बताओ एरर, आ जाओ, हेल्प करते हैं भाई। वी वर बिजी एट द वर्क एंड वेंट फॉर लंच ओनली, प्रिसाइज टाइम दिया है, ठीक है, एट की बात ठीक है, वेंट फॉर कहाँ के लिए गए भाई, लंच के लिए गए, ये भी ठीक है सर, ना वेंट फॉर में दिक्कत है ना ओनली एट में दिक्कत है। ठीक है, वी वर बिजी, हम बिजी थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर, दिक्कत एट द वर्क में है। एलिमिनेशन मेथड से आपको पता चल गया कि दिक्कत कहाँ है, एट द वर्क में। अब दिक्कत क्या है, आप बोलते हो एट वर्क, ठीक है, एट द वर्क कुछ नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, रीजन आपने ये जानना है, तो ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। वर्क जो है वो क्या हो गया भाई, कॉमन नाउन हो गया, वर्क जो है वो क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, है ना, कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल कुछ नहीं आता है जी, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल कुछ नहीं आता है, कब, जब वर्क जो है अनकाउंटेबल नाउन का काम करे, जब वर्क क्या हो भाई, अनका जब ये जो नाउन है वो कैसा काम करे सर, अनकाउंटेबल नाउन का काम करे, तब इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। ये बात समझ आ रही है आपको, जी सर ये बात समझ आ रही है, ठीक है। द आर्टिकल हम वहां पे प्लेस करते हैं सर, द आर्टिकल हम वहां पे प्लेस करते हैं जब कोई बात पर्टिकुलर हो रही हो, किसी पर्टिकुलर की बात की जा रही हो, ठीक है। ये भी बात समझ आ गई, जी सर समझ आ गई। तो समझ आया कि द आर्टिकल क्यों नहीं आएगा, हाँ सर 110% समझ आया कि एरर कहाँ पे है, एरर कहाँ पे है सर, पहले ही ढूंढ लिया था, 609 के बी में एरर है, ठीक है, पहले हमने एरर ढूंढ लिया एलिमिनेशन मेथड से, हमने फिर पता किया क्यों वहां पे एरर है, ये भी देखना जरूरी है। आप सिर्फ एरर नहीं ढूंढोगे, क्यों, क्योंकि सर क्या पता अगले बार ये पेपर में इंप्रूवमेंट में आ जाए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जाए, या फ्रेज को रिप्लेस करने में आ जाए, फिर हम क्या करेंगे। इसलिए जब जो सेंटेंस पढ़ रहे हो उसको डिटेल में चीर फाड़ मचाओ उसके साथ, है ना। पोस्टमार्टम पूरा करना है आपने, पोस्टमार्टम आपने सेंटेंस का नहीं करा तो सेंटेंस आपको दुख देगा जी, है ना, और आप दुख चाहते नहीं हो अपनी लाइफ में। आ जाओ 610, 610 पे, 610 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। No matter what that the mother did the baby did not stop crying। सेंटेंस एक बार में पढ़ा, समझ में कुछ घंटा नहीं आया आपको, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो जी। नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट दैट, ठीक ठीक है बेटा। एरर कहाँ पे दिख रहा होगा आपको, व्हाट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हाट क्या है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हाट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है सर, रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट क्या है मेरे बच्चे, वो भी रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब एक साथ दो दो रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आएगा बेटा, एक साथ दो दो रिलेटिव प्रोनाउन सही नहीं है, एक साथ दो दो चीजें किसी भी जगह पे सही नहीं है, चाहे वो कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, है ना, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर किसी भी बात, किसी भी वर्ड को लेकर हम बात करें तो दो दो चीजें एक साथ नहीं आएंगी। तो नो मैटर व्हाट दैट नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा बेटा, पहले वाला ठीक है ना, हम हमेशा पहले वाले को फर्स्ट कंसीडर करते हैं, सेकेंड वाले को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम दैट को हटाएंगे। नो मैटर व्हाट द मदर डिड द बेबी डिड नॉट स्टॉप क्राइंग, राइट, ठीक है। आ जाओ कहाँ पे सर, एरर कहाँ पे लगाएंगे, व्हाट दैट में, 610 के ए पार्ट में एरर है जी, राइट, डन। समझ आया ना, ये सिंपल सी बात है भाई, दैट भी रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हाट भी रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों, रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है सर, रिलेट करने का काम करता है, अपने एंटीसीडेंट से रिलेट करने का काम करता है ना। तो यहाँ पे व्हाट भी वही काम कर रहा है, दैट भी वही काम कर रहा है, तो दो दो लेके करेंगे क्या, सुपरफ्लुअस थोड़ी बनाना है, इसलिए हम दैट को हटाएंगे, व्हाट को रखेंगे। क्यों व्हाट को रखेंगे, क्योंकि व्हाट पहले आया हुआ था,
आ जाओ। 611, 611 पे पहुंच गए हैं जी। क्या कह रहा है भाई, CHSL का क्वेश्चन है ये। दो सी वॉज एबल टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, हालांकि वह एबल थी, ठीक है, वो कैपेबल थी काम को टाइम पे फिनिश करने के लिए, ठीक है। सी कुड नॉट डू दैट, वो नहीं कर सकी, क्यों नहीं कर सकी? आउट इन फियर, एक फ्रेज होता है बेटा आउट और फियर को लेके, क्या आउट ऑफ फियर होता है, डर के मारे, है ना। आउट ऑफ फियर का मतलब होता है डर की वजह से, डर के मारे, है ना, डर की वजह से या डर के मारे, ठीक है। सो इन नहीं आता उस फ्रेज के साथ, क्या आता है? आउट ऑफ फियर आता है। आउट ऑफ फियर एक फिक्स्ड फ्रेज है भाई, ठीक है। कहाँ एरर है सर? आउट इन फियर में एरर है। 611 में सी पार्ट में एरर है सर, तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ अगला। 612, 612, 612 क्या कह रहा है बेटा? थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड हु हैव बीन प्लेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा प्लेइंग पढ़ दिया मैंने, पेइंग है बेटा, सॉरी। कैमरे ये भाई यहाँ स्क्रीन पे देखते हैं हम सामने, है ना। थॉमस इज अ मैन ऑफ वर्ड, थॉमस क्या है भाई? अपने बात का, अपनी जुबान का पक्का है। अ मैन ऑफ वर्ड मतलब जो अपनी प्रोमिस को फुलफिल करता ऑन टाइम। हु हैव बिन पेइंग बैक द बोरोड मनी इन इंस्टॉलमेंट्स, जो अपने जो पैसे उधार लिए थे उसको टाइम पे पे कर रहा था, ऐसा कुछ मतलब निकल रहा है। लेकिन हमारा जो एरर वाला पार्ट है बेटा, वो दिख रहा है क्या आपको? सर दिख रहा है। देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, यस सर रिलेटिव प्रोनाउन है, तो लिखो ना रिलेटिव प्रोनाउन है। पहली चीज रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। दूसरी चीज ये रिलेटिव प्रोनाउन जो हु है वो किसके लिए आता है सर? पर्सन के लिए यूज किया जाता है, बहुत सही, ये भी जानते हो तुम। तीसरी बात सर, जब ये पर्सन के लिए यूज होता है तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट बनता है, ये भी बात तुम जानते हो, कितनी गजब की बात है ना, ये भी बात तुम जानते हो। और तुम ये भी बात जानते हो तो ये भी जानते होगे कि जब ये सब्जेक्ट बनता है तो ये डिपेंड करता है कि ये कैसा बन रहा है, सिंगुलर बन रहा है या फिर प्लूरल बन रहा है। और ये डिपेंड करता है इसके इसके एंटीसीडेंट पे। किस पे बेटा? इसके एंटीसीडेंट पे, जिसके लिए ये यूज किया जा रहा है, एंटीसीडेंट पे डिपेंड करता है। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर हुआ मेरे बच्चे, तो ये जो सब्जेक्ट बनेगा वो सिंगुलर बनेगा। अगर एंटीसीडेंट प्लूरल हुआ, एंटीसीडेंट मतलब जिसके लिए वो यूज हो रहा है, राइट, जिसके लिए वो रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, राइट, ठीक है। अगर वो प्लूरल हुआ तो जो ये सब्जेक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? प्लूरल बनेगा। ये पूरी कहानी है ना। ये पूरी कहानी है जो मैंने अपनी जुबान में आपको सुना दी है, ठीक है। अगर आपको सुना दिया तो बेटा ये हु किसके लिए आ रहा है? सर थॉमस के लिए आ रहा है। देखो जरा ध्यान से, थॉमस सिंगुलर है सर, प्लूरल है सर? सिंगुलर है। अगर सिंगुलर है बेटा तो हैव क्या कर रहा है यहाँ पे? सिंपल सी बात है, हैव का कुछ काम ही नहीं था। हैव का कुछ काम नहीं था सर, किसका काम था? हैज का काम था मेरे बच्चे, हैज का। सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा। 612 के सी में एरर है, 612 के सी पार्ट में एरर है। डन, आगे चलें जी सर। क्वेश्चन नंबर 613, क्वेश्चन नंबर 613 मेरे बच्चे जरा बताएंगे, एरर बताएं जी, एरर बताएं आप जरा फटाफट। पढ़ लिया? देखो क्या लिखा है, ओह डियर, द ऑडियो इन वन ऑफ द चैनल ऑन टेलीविजन इज नॉट क्लियर एट ऑल, राइट। एक मैंने आपको बता रखा है फ्रेज, क्या? वन ऑफ द, वन ऑफ द। और आपको एक क्या बात और पता है बच्चे, कि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन हो या फिर सर प्रोनाउन हो, ये कैसा होगा मेरे बच्चे? ये कैसा होगा सर? ये दोनों प्लूरल ही आएगा। अगर दोनों में से कोई भी आता है तो वो प्लूरल ही आएगा, सिंगुलर नहीं आएगा सर। ये बात फिक्स्ड है सर, फिक्स्ड है। ये बात सीख चुके हो सर? सीख चुके हैं। सीख चुके हो तो देखो वन का यूज करा है और वन ऑफ द के बाद चैनल आया हुआ है, क्या आया है सर? नाउन आया हुआ है। और ये नाउन कैसा है सर? ये सिंगुलर नाउन आया हुआ है। कैसा? सिंगुलर नाउन। ये गलत है। क्या आना था सर? चैनल्स आना था। तुमने इतने एरर कर लिए हैं बेटा कि अब तुम्हें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। अगर नहीं है तो भी तुम देख रहे हो कैसे तुम एरर को फिगर आउट करते हो। कहाँ पे एरर है सर? 613 के सी पार्ट में एरर है, 613 के 6 पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन है 614 बिफोर ऑल ऑफ यू, आप सभी के सामने 614 नंबर का क्वेश्चन जी, है ना। फटाफट आंसर करें।
चलो जी मिलकर करें, आ जाओ। क्या कह रहा है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट दैट, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट दैट दे आर ट्विंस बिकॉज दे डू नॉट रिजेंबल टू ईच अदर। ठीक है जी, अब लास्ट से स्टार्ट करो। ईच अदर किसके लिए आता है बेटा, सर दो लोगों के बीच रिलेशनशिप बताने के लिए। ईच अदर किसके लिए आता है सर, दो लोगों के बीच रिलेशन बताने के लिए, है ना, पर टू पीपल और थिंग्स, राइट, दो लोगों के लिए या थिंग्स के लिए, ठीक। वन अनदर किसके लिए आता है सर, वन अनदर तीन या तीन से ज्यादा लोगों के लिए आता है ना, किसके लिए, थ्री या थ्री से ज्यादा लोगों के लिए, राइट। ठीक है जी, मतलब वो सही है, दो की बात कर रहा है, ट्विंस की बात कर रहा है, तो वो ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू मेक आउट दैट, ये डिफिकल्ट है बनाना या बताना, दे आर ट्विंस, वे ट्विंस हैं, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट रिजेंबल, ठीक है ना, रिजेंबल मतलब दिखते हैं, रिजेंबल मतलब दिखना, रिजेंबल टू ईच अदर मतलब कॉपी होना, रिजेंबल, अच्छा रिजेंबल जब वर्ब आता है तो रिजेंबल अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेता है, ध्यान देंगे मैंने क्या बोला, अगर रिजेंबल बेटा कोई वर्ब आता है तो रिजेंबल अपने साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं रखता है, नहीं रखता है, तो सिंपल होगा क्या, दे डू नॉट रिजेंबल ईच अदर, वे एक दूसरे को दर्शाते नहीं है, दिखाते नहीं है, ठीक है ना, 614 के डी पार्ट में एरर है। डन है, आंसर पता चला जी सर, आंसर पता चला, लॉजिक पता चला सर, लॉजिक भी पता चला, बात समझ आई सर, बात भी समझ आई। आ जाओ 615, क्वेश्चन नंबर 615 मेरे बच्चे, करो जरा कमाल, बताओ जरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 615 क्या बोल रहा है कि द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन आर थ्रू डूइंग थिंग्स विथ डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। फटाफट आंसर बताएं जी इसका, 615 का, 615, ठीक है, फटाफट आंसर करें जी। बताएंगे जी, आंसर बताएंगे हैं, हाँ ठीक है, चलो बताओ, आ जाओ। द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन आर थ्रू डूइंग थिंग्स विथ डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। सब्जेक्ट ढूंढना है, सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट ढूंढना, सब्जेक्ट ढूंढ लो सर, पहले तो वर्ब ढूंढना पड़ेगा ना, द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्निशन आर, अच्छा वर्ब यहाँ पे है बच्चे, क्या है वर्ब यहाँ पे, आपको वर्ब मिल गई जी सर, वर्ब मिल गई, तो मतलब ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हुआ जी सर, पूरा का पूरा सब्जेक्ट हुआ। अगर ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हुआ मेरे लाल, तो आपको अच्छे से पता है इसमें जो हेड वर्ड है वो क्या है, द सिंपलेस्ट वे, बात किसी करें सबसे सिंपलेस्ट वे की, सबसे सिंपल तरीके की, राइट। अगर वो हमारा सब्जेक्ट है तो सर वो सब्जेक्ट कैसा हुआ, सर वो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, सिंगुलर हुआ, ठीक है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सर वर्ब कैसी होनी चाहिए, सर वो भी सिंगुलर होनी चाहिए ना, इज लगाते हैं आप यहाँ पे, तो ठीक था, मैंने लगा दिया, अब ठीक है जी सर, ठीक है, कहाँ पे एरर है सर, सर एरर तो और थ्रो डूइंग वाले में है सर, 61 बी के पार्ट ए में एरर है, सॉरी पार्ट बी में एरर है, आ जाओ, ठीक है, डन है भाई, चलो मजेदार बच्चों हो आप लोग। 616, 616 बेटा, 616, क्वेश्चन नंबर 616 जी, आंसर बताएंगे आप जरा। कह रहा है कि एवरी वन आर वेरी वेल इक्विप्ड, इक्विप्ड बोलते हैं, इक्विप्ड बोलते हैं बेटा, विथ हिज ओन वेपन्स, ठीक है ना, एवरी वन, एवरी वन, ध्यान हो अगर आपको तो मैंने एवरी के बारे में बताया था, किसके साथ बेटा, ईच के साथ बताया बताया था, आइदर के साथ बताया था, ठीक है ना, नाइदर के साथ बताया था आपको, ठीक है ना, इनके साथ मैंने क्या बताया था आपको, एवरी के बारे में भी दर्शन कराया था मैंने। अगर एवरी के बारे में दर्शन कराया था मेरे बच्चे, तो मैंने एक बात बताई थी कि ये क्या होता है, ये होता है सर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्या होता है बच्चे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में एक बात मैंने बताई थी, क्या, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है ना, ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं वो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव क्यों होता है सर, क्योंकि वो एडजेक्टिव का काम करता है इसलिए एडजेक्टिव होता है, इसके बाद हमेशा कोई ना कोई एक नाउन दिखेगा, जैसे वहां पे वन दिख रहा है आपको, वन क्या है, नाउन है, राइट, और एवरी उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए सिर्फ सिर्फ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड में ये चारों आए थे, राइट। अगर बात आपको याद हो तो आपको ये भी याद होगा कि ये सारे के सारे वन बाई वन की काउंटिंग करते हैं,
वन बाई वन की काउंटिंग करेंगे तो जब भी ये सब्जेक्ट बनेंगे तो कैसा सब्जेक्ट बनेंगे सर, सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे तो बेटा कैसा वर्ब लेंगे सर, सिंपल सी बात है ना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो कैसा वर्ब आएगा सर, सर सिंगुलर वर्ब आएगा, इज आना था यहाँ पे, एवरीवन इज वेरी वेल इक्विप्ड। 616 डी पार्ट में एरर है, 616 के डी पार्ट में एरर है मेरे बच्चे, ठीक है। अगर डी पार्ट में एरर है तो कहाँ जाएंगे सर, आगे चलो ना, 617 पे आ जाओ। आ गए जी सर, आ गए, जरा आंसर कर दो आंसर कर दो बच्चे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन करें, आ जाओ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 617, 617 रीड करेंगे बेटा आप, जरा क्वेश्चन रीड करेंगे, क्या लिख रहा है भाई। Some of the issues discussed on the media nowadays has no relevance to the nation building process, right? क्वेश्चन आपने रीड कर लिया बेटा, स्टेटमेंट रीड कर लिया, आपको एरर समझ आ रहा है। क्यों समझ आ रहा है, क्योंकि इतने सारे एरर कर रखे हैं आपने, 600 प्लस एरर कर रहे हो अभी फिलहाल में, स्पॉट द एरर की बात कर रहा हूँ मैं बेटा, है ना। तो सम ऑफ द इशूज डिस्कस्ड ऑन द मीडिया, जो मीडिया में डिस्कस हुआ है इशू, ठीक है। ये बताओ इशूज क्या है सर, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है बेटा। अच्छा सम क्या है सर, सर सम भी तो इसके लिए प्लूरल ही बनेगा ना, सम भी प्लूरल ही बनेगा, ठीक है। सम प्लूरल बना, ऑन द मीडिया नाउ डेज हैज नो रिलेवेंस टू द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। अब ये हैज क्या कर रहा है यहाँ पे बेटा, हैज क्या कर रहा है जरा बताना। हैज नहीं आना था बच्चा, यहाँ पे क्या आना था, हैव आना था। क्या आना था बच्चे, हैव आना था। समझ आ रही है बात, हैव आना था मेरे बच्चे, डन है, हैव आना था। चलें स्टार्ट करें, कहानी स्टार्ट करें। सर एरर 617 के ए पार्ट में एरर है, 617 के ए पार्ट में एरर है, ठीक है बच्चे ठीक है डन। चले आगे जी सर, आगे चलो, हाँ जी आगे चलो, आ जाओ। 618 बेटा, ध्यान से रीड करेंगे क्वेश्चन को, 618 क्या कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चे, द मैनेजर वॉज रेफरिंग अबाउट द प्रीवियस इंस्टांसेस ऑफ लॉस टू द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग हिज एड्रेस, राइट। क्या बोल रहा है भाई, द मैनेजर वॉज रेफरिंग अबाउट, रेफर एक वर्ड आया हुआ बेटा यहाँ पे, रेफर, ठीक है। रेफर के साथ प्रेपोजिशन फिक्स्ड होती है क्या, रेफर टू, आप कहते हो ना रेफर टू मेडिकल कॉलेज, है ना, रेफर टू दैट हॉस्पिटल, सो रेफर के साथ टू फिक्स्ड होता है। रेफरिंग अबाउट लिखा हुआ है, नहीं भाई यहाँ पे टू आना था, क्यों गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ नहीं करना है, सिंपल ना, मैं बोलता हूँ आपको डेली लाइफ से भी रिलेट करो, डेली लाइफ में भी तो चीज़ें बोलते हो ना, जरूरी थोड़ी है कि सारी चीज़ें गलत बोलते हो, रेफर टू होता है ना नहीं होगा अगर समझ नहीं आता है आपको कि सर ये ऐसा होता नहीं होता है, मेडिकल की फाइल ओपन करना किसी भी पर्सन की हॉस्पिटल की, वहाँ देखना रेफर टू दैट दिस डॉक्टर लिखा होगा, राइट। आ जाओ कहाँ पे एरर सर, रेफरिंग वाले में, 618 के बी पार्ट में एरर है। आ जाओ अगला 619, क्वेश्चन नंबर 619 मेरे बच्चे, 619, द मॉडर्न मैन इज बिजी, जो मॉडर्न मैन है वो बिजी हैं, अक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ, अक्वायर करने में ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ, एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर। ये सेंटेंस आपके सामने है जी, एरर आपने बताना है, बिल्कुल ध्यान से एरर बताएंगे जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चे। डन, डन है, चलो एरर क्लियर है जी, क्लियर है। आ जाओ बताओ जरा, द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिजाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लेजर। एक बात बताओ, प्लेजर और प्लेजर्स लिखा हुआ है ना, तो मतलब ये हो गया सर हमारा नाउन, सर नाउन हो गया, ठीक है। सेंस भी लिखा हुआ है सर, सेंस भी हमारा क्या हो गया भाई, नाउन हो गया, सेंस भी क्या हो गया, नाउन हो गया। जैसे कैसे, ऐसे कैसे सर, सर इट इज नॉट मेकिंग, या इट इज नथिंग लाइक, ओके सेंटेंस प्रॉपर लिख लेते, इट इज नॉट मेकिंग मे, क्या है भाई, इट इज नॉट मेकिंग एनी काइंड ऑफ सेंस, एनी काइंड ऑफ सेंस, है ना, ठीक है, यही बोलते हो ना, ठीक है। सेंस क्या हो गया बच्चे, नाउन हो गया, वहां पे सेंस यूज हो रहा है, नाउन के साथ नाउन यूज हो रहा है, पॉसिबल है नहीं सर, तो सर हमें तो एडजेक्टिव देना पड़ेगा, एडजेक्टिव, सेंस का एडजेक्टिव, या तो आप सेंसुअस बोलो,
क्या सेंसुअस बोलो या सेंसरी बोलो, क्या सेंसरी, दोनों एडजेक्टिव का काम करेंगे, या तो सेंसुअस या फिर सेंसरी। ठीक है, कहाँ पे एरर है सर? सेंस वाले पार्ट में एरर है, फिलहाल तो एरर बताना है स्पॉट द एरर में, तो कहाँ पे सर? 619 के बी पार्ट में एरर है। आ जाओ, कहाँ पे सर? 620, 620 नंबर। दीपा वॉक डाउन, दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली, दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। ठीक है ना, दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। अच्छा जी, एरर समझ आया? जी सर समझ आया, इतनी बार बताया हो तो समझ तो आएगा ही। लुकिंग वर्ड यूज करा है भाई। आप जब किसी की तरफ देखते हो ना, जब किसी की तरफ देखते हो, ठीक है, उसके लिए यूज करते हो लुक एट। क्या? लुक एट, किसी पर्सन पे देखना। एनीबडी, विदाउट लुकिंग एट एनीबडी आना था बेटा, किसी को बिना देखे हुए वो चली जा रही थी। दीपा क्या चली जा रही थी? दीपा वॉक डाउन द रोड, दीपा रोड पे चली जा रही थी विदाउट लुकिंग एट एनीबडी, बिना किसी की तरफ देखे। लुक एट होता है बेटा वो, कहाँ सर? सी में। 620 के सी पार्ट में एरर है। देख रहे हैं आप कितनी आसानी से, कितनी ज़्यादा आसानी से एरर बनाते हैं, है ना? ये होता है भाई प्रैक्टिस का कमाल। क्या? प्रैक्टिस का कमाल सर। जितना भी क्वेश्चन आप करते हो मेरे बच्चे, वो सारे के सारे आपके जो कहते हैं ना स्किल, स्किल को इम्प्रूव कर देती है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देती है। वही तो हमें चाहिए सर, सिर्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, बाकी चीज़ें तो आपको आती हैं मेरे लल्ला, बाकी चीज़ें आपको आती हैं। आ जाओ 621 पे। सरस्वती कॉलेज हैज़ maintained its reputation as one of the best college in the country। ओके, सेंटेंस आपने रीड करा होगा, एरर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो कोशिश करें बेटा, एक बारी और कोशिश करें, जरूर एरर दिखेगा। क्या बोल रहा है कि सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, बात ठीक है सर, मेंटेन किए हुए है। इट्स रेपुटेशन, इट्स किसके लिए आया सर? सरस्वती कॉलेज के लिए आया हुआ है। ठीक है भाई, सरस्वती कॉलेज नॉन लिविंग थिंग्स है सर, बिल्कुल, तो इट्स ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई। रेपुटेशन ये भी ठीक है, एज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द, क्या आया सर? ये वाला फ्रेज जो आप बार बार बता रहे हो, वन ऑफ द, कैसा नाउन बेटा? सर प्लूरल नाउन। कैसा नाउन सर? प्लूरल नाउन आना था, क्या आया है? नहीं सर, कॉलेज आया है, सिंगुलर नाउन आया है, तो क्या करेंगे मेरे बच्चे? प्लूरल करेंगे, कॉलेजेस बोलेंगे। क्या? ये कॉलेज हटाएंगे, कॉलेजेस बोलेंगे, है ना? कॉलेजेस बोलेंगे, कॉलेजेस बोला मतलब किधर बोला भाई? 621 के ए पार्ट में एरर है, 621 के ए पार्ट में एरर है। बोलो हाँ सर, हाँ। चलें जी सर, चलें, आ जाओ। 622, 622, 622, 622, 622। आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, एरर दिख रहा है? हाँ सर, कमाल का एरर दिख रहा है, क्योंकि इस पे तो आपने न जाने कितनी बार बताया हुआ है। क्या सर? बिलीव, क्या बताया मैंने इस पे? सर इस पे आपने ये बताया है कि जब ये बिलीव आता है ना सर, तो ये हो जाता है सर स्टेटिव वर्ब। क्या हो जाता है सर? स्टेटिव वर्ब हो जाता है। अच्छा, ये स्टेटिव वर्ब क्या होता है बच्चे? सर स्टेट बताता है, और स्टेट बताता है तो ये अपनी कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में नहीं दिखेगा आपको, कॉन्टिन्यूअस के सेंस में नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्या इसका आईएनजी फॉर्म नहीं होता है? सर होता है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस के टेंस में यूज नहीं होगा। ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस के टेंस में यूज नहीं होगा मेरे बच्चे, तो आई एम और बिलीविंग दोनों गायब हो जाएंगे। आई के साथ क्या यूज करोगे फिर? सर प्रेजेंट इंडेफिनिट, BELIEVE। ठीक है, आई बिलीव यू हैव सबमिटेड, आई बिलीव मैं भरोसा करता हूँ, यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, कि तुमने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए हैं। देखो भाई, आई एम बिलीविंग मैं भरोसा कर रहा हूँ, यू हैव सबमिटेड नहीं जी, मैं भरोसा करता हूँ, भरोसा करता हूँ, तो कहाँ पे दिक्कत है सर? कहाँ पे सर? ए पार्ट में, 622 के ए पार्ट में एरर है। चलें आगे, आ जाओ। हो माय गुडनेस, आ जाओ 623, क्वेश्चन नंबर 623, 623, 623 मेरे बच्चे। मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली इनग्रॉस इन द मैड परस्यूट ऑफ मटेरियल प्लेजर्स एंड लग्जरीज। देखें जी, एरर बताएं। मॉडर्न मैन इज कंप्लीटली इनग्रॉस, मैन इज इनग्रॉस्ड, क्या? इज इनग्रॉस्ड, किसी के द्वारा हुआ है ना बेटा, ये
पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश कर रहा है। मॉडर्न मैन इज कम्प्लीटली इनग्रॉस्ड, किसी ने उसको इनग्रॉस करा है ना, तो सर इनग्रॉस करा है तो V3 आएगा ना। हाँ सर V3 आएगा, तो V3 लगाओ ना। क्या कर रहा है ये V1 यहाँ पे, V1 क्या कर रहा है वहां पे, नालायक को हटाओ, V3 लगाओ, क्योंकि पैसिव वॉइस है बच्चे। मीनिंग निकालो, मीनिंग निकालो क्या, मॉडर्न मैन इज कम्प्लीटली इनग्रॉस्ड इन द मैड परसुइट। वो जो मॉडर्न मैन है, जो आधुनिक युवक है, वो क्या है भाई, इनग्रॉस हो चुका है, किसी ना किसी के द्वारा इनग्रॉस किया गया होगा ना, उसको पकड़ा गया होगा, अपने कब्जे में लिया होगा, किसने तो लिया होगा ना, जिसने लिया है वो वहां पे एजेंट का काम कर रहा है, पैसिव वॉइस बनाने का काम कर रहा है। पैसिव वॉइस बनेगा तो इज प्लस V3 होगा सर, V3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे दिक्कत है सर, दिक्कत तो है कहाँ पे सर, यहाँ पे 623 के ए पार्ट में। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 624 है सर। 624 कह रहा है कि नो लिस्ट देन 50 पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द सिंगिंग कॉम्पिटिशन। नो लिस्ट देन, लिस्ट कहाँ आता है सर, लिस्ट आता है सर सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव में लिस्ट आता है, सुपरलेटिव में। और सर एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ है जो आपने कमाल का बताया हुआ की पॉइंटर सर, देन, देन बताया हुआ है, तो सर देन आता है कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव में, है ना। ठीक है, कंपेयर करने के सेंस में। सुपरलेटिव यूज कर रहा है क्या, लिस्ट। अच्छा जी, ये किसका सुपरलेटिव है सर, लिटिल का, लिटिल का सर। कंपैरेटिव क्या होता है सर, लेस। लो भाई, जब लेस होता है तो लेस लगाओ ना। नो लेस देन, क्या बच्चे, नो लेस देन। कहाँ पे एरर है सर, सी में, 624 के सी पार्ट में एरर है। क्यों एरर है, दिखा आपने, देख लिया, डन, चले आगे। आ जाओ मेरे दोस्त। ठीक है, आज के वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है जी, है ना, मतलब इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, 625, 625 नंबर का क्वेश्चन। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना। बताएं जी जरा, एरर बताएं 625 के किस पार्ट में एरर है जी, एरर बताएं बताएं। हाँ जी one of the greatest responsibilities of a scientist is that one of the greatest responsibilities of a scientist is that his discoveries and invention are utilized to the overall development of the nation। यही लिखा हुआ है जी सर, यही लिखा हुआ है। एरर दिख रहा है सर, कोशिश तो कर रहे हैं दिखने के लिए, देखने की कोशिश करो मेरे बच्चे, तो देखो जरा दिख रहा है क्या, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ साइंटिस्ट। किसी भी साइंटिस्ट की सबसे जो ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, अब देखो वन वहां पे यूज हुआ है, वर्ब आई है इज, क्या ये इसको फुलफिल कर रहा है, जी सर फुलफिल कर रहा है। आगे बढ़ो फिर, दैट हिज डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, सर ये प्लूरल हो रहा है, आर आ रहा है, ठीक है। यूटिलाइज्ड, किस चीज के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है सर, द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। तो क्या टू आना था, नहीं सर, जब किसी चीज के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है तो फॉर का यूज किया जाएगा, फॉर का यूज किया जाएगा। क्या सर फॉर आना था, जी सर फॉर आना था, यहाँ पे टू नहीं आना था। दिक्कत कहाँ है मेरे बच्चे, सर जहां टू लिखा हो उसको हटा दीजिए, कहाँ पे, ए पार्ट में। 625 के ए पार्ट में एरर है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। सेंटेंस को देखना है, देखते सॉरी, देखते हुए एरर हमें ढूंढना है, पता करना है, बिल्कुल आसान है भाई ये करना, कहीं कोई टफ नहीं है। क्यों, क्योंकि आप 625 नंबर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है ना। मतलब इसका ये हुआ कि अब तक आपने 624 क्वेश्चन कर चुके हो, ठीक है। अगर आप इतने ज़्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर चुके हो मेरे बच्चे, तो बिल्कुल ये इजी पार्ट है कि आपको सारे एरर समझ आएंगे। एक बार करो, दो बार करो, तीन बार करो, चौथी बार में तो 110% आएंगे, आपको फिक्स्ड हो जाएगा कि ये चीज़ इसके लिए फिक्स्ड है, ये प्रपोजिशन इस वर्ब के साथ आएगी, ये सारी चीज़ें आपके लिए फिक्स्ड हो जाएंगी। सो इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, अगला क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच, राइट।